आज हम एक स्मार्टर वे के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो सकती है, अफोर्डेबल हो सकती है। और वो टॉपिक है कॉलेज क्रेडिट्स। लेकिन उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, और वो सवाल ये है कि आपके स्टडी अब्रॉड करने की वजह क्या है। टॉकिंग अबाउट द फीस, हर कंट्री की, हर कॉलेज की बहुत अलग अलग फीस हो सकती है, और कई बार ये काफी ज्यादा हाई भी हो सकती है, विच कैन नॉट बी अफोर्डेबल। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट वे के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या आप एक हाई स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो जो स्टडी अब्रॉड करने के सपने देख रहा है? इफ यस, तो आप बहुत सही जगह पर आए हो। वेलकम टू अकैट फ्लाइज यूट्यूब चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू नो एवरीथिंग अबाउट स्टडी अब्रॉड। मैं हूं शताक्षी, और आज हम एक स्मार्टर वे के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकती है, अफोर्डेबल हो सकती है। और वो टॉपिक है कॉलेज क्रेडिट्स। देखो, सबसे पहले तो जब आप स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, एडमिशन प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, और वो सवाल ये है कि आपके स्टडी अब्रॉड करने की वजह क्या है। कि क्या आप जॉब के लिए करना चाहते हो या सिर्फ पढ़ने जाना चाहते हो। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फीस, कि आपकी फीस कितनी होगी, क्योंकि जितनी फीस आप दे रहे हो उतना अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपकी स्टडी अब्रॉड करने का जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो रहा, स्पेशली अगर आप जॉब के लिए स्टडी अब्रॉड करना चाहते हो। तो टॉकिंग अबाउट द फीस, हर कंट्री की, हर कॉलेज की बहुत अलग अलग फीस हो सकती है, और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो सकती है, विच कैन नॉट बी अफोर्डेबल। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट वे के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। हो सकता है कि आपको पता भी हो इस बारे में। इवन इफ यू नो व्हाट क्रेडिट आवर्स आर, स्टिक टू द वीडियो, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो के एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। एंड फॉर द वंस हु डोंट नो व्हाट कॉलेज क्रेडिट्स आर, वो ये वीडियो देखते रहिए, बिकॉज मैं आपको ब्रीफली बताने वाली हूँ कि कॉलेज क्रेडिट्स होते क्या है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्रेडिट आवर्स होते क्या है, या फिर कॉलेज क्रेडिट्स होते क्या है। देखो, कॉलेज क्रेडिट्स को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कंसिडर करो, जो कि आपकी डिग्री की, जो आपकी एक्चुअल डिग्री है उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट लेट मी ब्रीफ इट डाउन फॉर यू। तो जनरली यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है, यूएस एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन लेना है, तो यू नीड टू अर्न सर्टेन कॉलेज क्रेडिट्स। ऑब्वियसली इंडिया में ऐसा नहीं है, बट अगर आप अब्रॉड पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, स्पेशली इन कंट्री लाइक यूएस, तो आपके लिए कॉलेज क्रेडिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि क्रेडिट आवर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर आप एक बैचलर्स डिग्री करने का सोच रहे हो यूएस से, तो आपके लिए 120 क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट है, और एक एसोसिएट डिग्री के लिए कुछ 60 क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट है। तो इन कॉलेज क्रेडिट्स को अर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप क्रेडिट आवर्स की बात करोगे तो हर एक क्रेडिट आवर के लिए आपको 1 घंटा क्लासरूम में और 2 घंटे आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना पड़ सकता है। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज कि आपको कोई भी डिग्री अर्न करने के लिए, कोई भी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए सर्टेन क्रेडिट आवर्स की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर अ बैचलर्स डिग्री इट्स 120 credits, and for an associate degree it's 60 credits. The second point, which is a very important factor कि क्यों credits hour important है, वो है डिग्री प्लानिंग। कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपके जो क्रेडिट्स हैं, आपका जो कॉलेज क्रेडिट्स हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं आपके डिग्री को आपके लिए एक्सेसिबल बनाने में। इन कॉलेज क्रेडिट्स को कंप्लीट करने के लिए आप सर्टेन कोर्सेज करते हो जो कि आपके एक्चुअल डिग्री से अलाइन होते हैं। ये कोर्सेज जब आप करते हो तो आप इन कॉलेज क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हो। द थर्ड फैक्टर इज ट्रांसफरेबिलिटी। अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग में ही सोचा कि आपको सर्टेन कोर्स करना है, और जब आप एक्चुअल डिग्री करने आए हो तो आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपको कुछ और करना है, तो आपके कॉलेज क्रेडिट्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में, और आप अपनी मनपसंद डिग्री को या कोर्स को चूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज द ट्यूशन फीस। जब आप कॉलेज क्रेडिट्स अर्न कर लेते हो तो सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज आप कर लेते हो। यहाँ पर आपकी 1 साल की या 2 साल की आपने अगर कोर्सेज कर लिए हैं तो आपकी ये वाली एजुकेशन ऑलरेडी आप घर बैठे कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, और आपको एक्चुअल
जो कोर्स करना है, एक्चुअल डिग्री, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में। तो ट्यूशन फीस पर भी बहुत बड़ा अमाउंट सेव होता है, लिविंग कॉस्ट पर बहुत बड़ा अमाउंट सेव होता है अगर आपके पास कॉलेज क्रेडिट्स हैं तो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कॉलेज क्रेडिट्स आप अर्न कैसे करोगे। देखो, स्पेशली जब आप एक हाई स्कूल में हो तो स्टेट बोर्ड की तरफ से या फिर आपके बोर्ड की तरफ से आपको कुछ एपी कोर्सेज ऑफर होते हैं। देयर आर एपी कोर्सेज, बट एपी कोर्सेज के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत सारी टीयर 2 टीयर 3 सीरीज में होता नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एंड द थर्ड फैक्टर इज दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये साल में एक ही बार होते हैं। बट देयर आर ऑप्शंस जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कम्युनिटी कॉलेजेस, जो कि यूएस में होते हैं, जो बहुत बार आपको फीस नहीं देनी पड़ती है और आप इन कम्युनिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेके कॉलेज क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब एपी कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं और आप कम्युनिटी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, तो फिर मतलब क्या हुआ इन कॉलेज क्रेडिट्स का। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ अकैडफ्लाइज डुअल एनरोलमेंट प्रोग्राम यूपीआई स्टडी, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके कॉलेज क्रेडिट्स अर्न करने का, वो भी बहुत फ्लेक्सिबल वे में। आप घर बैठे ये कोर्सेज कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो इन कोर्सेज को। सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज करके आप कुछ क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो एंड यू कैन टेक अ डायरेक्ट एडमिशन इनटू द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ योर कॉलेज, और अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से आप जल्दी ग्रेजुएशन कर सकते हो, बहुत स्मार्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट कि ये काम कैसे करता है। सी, यूपीआई में देर आर 67 कोर्सेज, जिसमें से आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और आप अपने पेस पे, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एक्चुअल डिग्री के हिसाब से आप कोर्सेज सेलेक्ट करो और इन कोर्सेज को कंप्लीट करके आपको कॉलेज क्रेडिट्स अर्न करने हैं। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज कि आप अपने पेस पे कर सकते हो ये पढ़ाई। आप जितने टाइम में चाहो ये कोर्सेज कंप्लीट करके कॉलेज क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस फैक्टर की। थर्ड पॉइंट इज कि जो क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं वो आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफर कर सकते हो एंड यू कैन टेक अ डायरेक्ट एडमिशन इनटू द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ऑफ फेवरेट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है। अब कौन से लोग इन कोर्सेज को ले सकते हैं? अगर आप एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में, देन यू कैन सिंपली अर्न दीज कॉलेज क्रेडिट्स। आपको हर कोर्स पे 3 क्रेडिट्स मिलते हैं और आप मैक्सिमम 72 क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकते हो और यूपीआई स्टडी की एसोसिएटेड 2100 यूनिवर्सिटीज़ की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो एंड दीज आर सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस और द यूके। तो ये प्रोसीजर था जिसकी मदद से आप एक स्मार्टर तरीके से अपना ग्रेजुएशन अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से पहले कर सकते हो। इट्स मोर अफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल एंड वेरी फ्लेक्सिबल। So if you want to opt for dual enrollment program UPI study, you can simply visit acadfly.com और अपने ग्रेजुएशन को मोर अफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल और मोर फ्लेक्सिबल तरीके से आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली पुट डाउन अ कॉमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।